के लिए मजदूरों को अपने पास से 50,000 रुपए दे रहे थे मैंने कहा, और मैंने आपको पता है, और मैंने कितने दे रखे थे? आपने दे रखा 20,000 और अभी तक पैसे का कुछ हुआ चलवारे सब स्टेशन अपने सैलरी में से पैसे दे के कहाँ से लाए, डकैती मार दे कहीं और एक साथ से इसी में डाल दो। तेल का पैसा विभाग के लिए खर्च कर दो, विभाग को चलाने के लिए पैसा खर्च कर दो, कोई घूम नहीं रहेगी जो ऐसा चीज है यहाँ पे। साहब आपको पता है एक और साहब ना ना एक चीज बताओ साहब, हम इतना पैसा दे रहे, तेल का भी पैसा दे, सब मैं जोर से इसलिए बोल रहा, मेरा घोर का मूड खराब। ये गलत नहीं, ये इसे ऑर्डर को कैंसिल करो, उसके बाद बात करेंगे कुछ भी। विकासनगर 4 अक्टूबर 2023 को विद्युत वितरण खंड कार्यालय विकासनगर के अवर अभियंताओं ने एसडीओ मनोज कांडवाल के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार का घेराव कर खूब हंगामा काटा। अवर अभियंता एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि दुर्गम क्षेत्रों में उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, पेट्रोल भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते समय सीमा के अंदर उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधित विभिन्न सेवाएं देने में कठिनाई आ रही है, जिसमें बिना स्पष्टीकरण के अवर अभियंताओं के ऊपर पेनल्टी डाली जा रही है। साथ ही 33/11 केवी उपखंड साया में अवर अभियंता परम सिंह चौहान के नाम से रोकड़िया की लॉगिन आईडी को भी शीघ्र बंद करने की मांग की गई है, जिसको लेकर अधिशासी अभियंता से वार्ता की गई और फिलहाल उनके द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद पेनाल्टी निरस्त करने का आश्वासन दिया गया है। इस पर क्या कहना है अधिशासी अभियंता का, देखिए इस खबर में। हमारे खंड कार्यालय विकासनगर के जो अवर अभियंता संवर्ग हैं, उनकी जो फील्ड में और ऑफिस में जो समस्याएं चल रही हैं, इनको लेकर के आज अधिशासी अभियंता महोदय से मुलाकात करी गई और इस संबंध में वार्ता हुई। क्या आश्वासन मिला सर आपको? आश्वासन में ये मिला कि जो प्रमुख जो मुद्दा था हमारा, एक जो पेनल्टी डाल दी गई थी वो निरस्त कर दी गई है। बाकी जो पेट्रोल अलाउंस मिलता है जेईओ को और जो टीए वगैरह हैं, इस संबंध में वार्ता हुई है, इनका निस्तारण निकालने के लिए अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया। सर निस्तारण नहीं हुआ तो आगे क्या कदम होंगे? देखिए, निस्तारण अगर नहीं हुआ तो कर्मचारियों के पास रहेगी, वो है अपना जो हमारा मूलभूत अधिकार हैं प्रदर्शन करने को हम करेंगे। कंज्यूमरों के हित के लिए जो नए कनेक्शन होते हैं उसको टाइम से यदि नहीं किया जाए तो उसमें डिपार्टमेंटल पेनल्टी पड़ती है और उसमें इनके द्वारा कुछ कमियां की गई जिससे जो डिपार्टमेंट पेनल्टी पड़ी, उस पेनल्टी को वसूलने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिससे क्या है हम अपना स्पष्टीकरण दे देंगे जिससे जो शायद पेनल्टी ना पड़े। असली मुद्दा ये है तो सर जो वो कंज्यूमरों के हित की बात है, वो जो कनेक्शन का यूआरसी ने किया ना भाई इतने दिनों में हम टाइम कनेक्शन रिलीज कर देंगे, तो उस टाइम पर वो कनेक्शन रिलीज नहीं किए इन्होंने। अब वो जानबूझ के किए या किसी परेशानी की वजह से किए, तो वो चीज़ इसमें इन्होंने लिखित में कई बार बोल दिया, इनको लिखित में दिया नहीं। ऊपर से हेडक्वार्टर से कई बार एमडी साहब यूआरसी में जा चुके, उनकी काफ़ी हो चुकी, बार बार उसमें हर 6 महीने बाद जो डेट हो रही है यूआरसी में, पूरे डिपार्टमेंट की हो रही है, उसमें इस डिवीजन से मतलब नहीं, पूरे यूपीसीएल का है। ये है मुद्दा। सर एक्सपेंस को लेके भी कुछ इनका मांगे थे? एक्सपेंस कुछ नहीं है, वो तो अगर बायदा कोई बिल देगा तो उस पर कार्रवाई होगी, नहीं देगा तो उस पर कार्रवाई कैसे हो जाएगी। सर जो मेन इनका कहना है कि वो जो इंश्योरेंस भी हो, जो ये पैसे जमा करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं। नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस का उसमें कोई नियम ही नहीं है कि पैसे इंश्योरेंस करा जाए उसका? नहीं उसमें है ना, जब कैश होगी, कैशियर वहाँ बैठता होगा तो उसका होगा ना, जब है नहीं फील्ड में पूरा तो उसका कहाँ कैश होगा। जैसे आप लोग कैंप लगाते हैं उसका जो कैश इकट्ठा होता है? नहीं उसमें कैंप का नहीं होता। मेन क्या चीज़ होती है, जो कैशियर बैठ करके कलेक्शन करता है ना, उससे संबंधित होता है वो। अच्छा, नहीं जैसे गांव में आप कलेक्शन नहीं करते? नहीं उसमें कहाँ जाओगे आप? फील्ड में जैसा कि हमारे जो है अवर अभियंता एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं कटवाल जी, उनके संज्ञान में भी है, और बाकी जितने अवर अभियंता फील्ड में हैं, जैसे दुर्गम क्षेत्र में है, त्यूनी, अन्य क्षेत्र में है, तो कुछ ऐसी समस्याएं थी कि विभाग में कुछ दिक्कतें थी कि मीटर या हमारा कुछ सिस्टम में अपडेट ना होने के कारण से तो कहीं पे मीटर लेट लगे या कुछ ऐसा हुआ तो उसकी पेनल्टी मतलब बिना स्पष्टीकरण मांगे जो है जवाब दिए जो है पेनल्टी लगा दी गई थी। उसी के लिए थोड़ा सा आक्रोश था सब में कि जो है आपने हम लोगों से जवाब ले लेते तो जो सच्चाई है तो उसको पहले सामने रख करके तब उसके बाद कार्रवाई करें जो भी करनी है। तो उसी लिए था आज इनसे मुलाकात करना, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि वो पहले मना कर रहे थे, फिर खैर उन्होंने आदेश निरस्त किए हैं
और इन लोगों को जो हमारे अवर अभियंता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए विभागीय, जैसा कि इन्होंने बताया खंडवाल साहब ने, वो इनको नहीं मिला। हमारा यही कहना है कि जो डिपार्टमेंट की अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके द्वारा तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करी जाती है। जो इनको सुविधाएं मिलनी है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जैसे इंश्योरेंस होना है इनका, कि जो कैशियर की आईडी है, इनके कैश कलेक्शन करते हैं जेई अपने कार्य के साथ साथ, तो जो है क्या कहते हैं कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो ना तो इंश्योरेंस करवा रखा है डिवीजन से, और ना जो है इन लोगों को ऐसी कोई सुविधा, एक अलाउंस मिलता है मोटरसाइकिल अलाउंस जो है 30 लीटर पेट्रोल का पर महीना जो है, वो आज तक नहीं दिया। अब वो आपका कहना है कि आपने बिल नहीं दिए, आप लोगों ने पहले बिल उपलब्ध कराए, तो पता नहीं कहाँ पे या किस कारण से या कोई उसमें ऑब्जेक्शन लगाया, जो भी तकनीकी वो रही होंगी, उन्हें उस पर विचार करेंगे, अब देंगे। पिछला तो इनको कोई मिलना नहीं है उसका, लेकिन अब नए सिरे से अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। उसी चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा आक्रोशित थे, तो वही बताया गया। अब इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम करेंगे इसका निराकरण। ठीक है, यही